हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात कर लेती हूँ, जो एग्ज़ाम आने वाला है CTET 2024 जो जनवरी में होने वाला है, उसके लिए टाइम बहुत कम है, तो आप सब अच्छे से तैयारी करें। तो जो भी कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं उसे रिवीजन करते रहें, उसके बाद जो समय बचे और थोड़ा बहुत सिलेबस अगर रह गया है तो उस पर ध्यान दें, लेकिन रिवीजन करना बिल्कुल ना भूलें। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एग्ज़ाम। तो आप मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मेरे लिए जो मैंने सीटेट क्रैक किया था, तो वो मेरा सेकंड अटैम्प्ट में मैंने क्रैक किया था। फर्स्ट अटैम्प्ट में जब मैं नहीं कर पाई थी, कुछ नंबर के लिए रह गई थी, और बहुत से लोग कुछ नंबर के लिए ही रह जाते हैं बहुत मेहनत करने के बाद भी। तो उससे मैंने ये सीखा, वो कुछ नंबर मेरे जो रह गए थे वो मेरी मिस्टेक कहाँ थी, उससे मैंने यही सीखा, और वो था रिवीजन। डेफिनेटली रिवीजन बहुत ज़रूरी था। और कुछ सिलेबस के कुछ पार्ट्स भी थे जहाँ जो मेरा वीक पॉइंट था उसको मैंने पकड़ा, जो मैं छोड़ चुकी थी पहले वाले एग्ज़ाम में। तो इस बार मैंने उसे भी पकड़ा और उसके बाद मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो गया। और मैंने जो सीटेट को जो क्रैक किया था उसके लिए बहुत ही सिंपल से बुक मैंने दी थी। ये देखिए, आप ये बुक देख सकते हैं। आई थिंक ये मिरर इमेज आ रहा है। ये सिंपल सी ये बुक है जो मैं पटना से ली थी, और इसमें मुझे सिलेबस का सारा जितने भी टॉपिक थे सारा इसमें कवर हो रहा था। इसका पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा था, और इसका जो वे ऑफ मीन्स वर्ड वर्ड क्वालिटी, मीनिंग क्वालिटी बहुत अच्छी थी, एंड वे ऑफ प्रिपरेशन भी मुझे बहुत ही सही लगा इसके लिए। तो इसके लिए मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको तामझाम बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस, अगर आपके दिमाग में ये क्लियर है कि सिलेबस क्या है कैसा है, तो फिर आप किसी भी जगह से जाकर के बुक लीजिए, और वो पॉइंट क्लियर होनी चाहिए कि चीज़ें क्या है उसके अंदर, है ना। एक चीज़ और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहूँगी कि बाईलिंगुअल एग्ज़ाम देना हमेशा सही रहता है। मतलब बाईलिंगुअल एग्ज़ाम इन द सेंस कि आप मीडियम तो कोई एक ही चुनेंगे, कोई एक लैंग्वेज का ही, लेकिन आपको दोनों नॉलेज होनी चाहिए लैंग्वेज की, इंग्लिश। इससे ये होता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में हिंदी में फर्स्ट है तो वो उसमें आपकी हेल्प इंग्लिश करेगा, और इंग्लिश में फर्स्ट है तो आप हिंदी में उससे क्लियर हो जाएंगे। तो आप दो तरह के जो हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज यहाँ प्रोवाइड की जाती है, दोनों का ही नॉलेज रखें, ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे जो आपसे नहीं बन पा रहे हैं, आपने तैयारी नहीं की है, तो वो भी बनने में काफ़ी मदद होती है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप आगे चलकर भी किसी एग्ज़ाम को जब आप देते हैं, क्रैक करते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स और देने हैं गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2, ये दोनों में से आपके लिए कौन सा ज़्यादा सही है और कौन सा आपके लिए यूज़लेस है, क्योंकि ये जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग कर लेते हैं और लोगों को पता नहीं होता है। इसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, KVS, NVS, एस्टेट, बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो भी है, झारखंड बिहार के टेट के एग्ज़ाम्स, यूपी सुपर टेट के एग्ज़ाम, हर तरह के एग्ज़ाम का सिलेबस की जानकारी होनी ज़रूरी है। ये हम बाद में देखते हैं सीटेट करने के बाद, जबकि हमें पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए। कई जगह ऐसा होता है कि सीटेट पेपर 2 लोग क्लियर कर लेते हैं और उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, फिर वो कहीं भी एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो ये एक बहुत ही माइनस पॉइंट है। अब डिटेल्स में बात करते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है और ये किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। CTET पेपर 1 जो होता है वो 1 to 5 के लिए होता है, जिसमें हर कोई एलिजिबल होता है। अब तो शायद BEड एलिजिबल नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो प्राइमरी टीचर के लिए है। तो पता नहीं BEड वालों का भविष्य क्या होगा, जो भी हो। तो वो पेपर 1 के लिए है, पेपर 1 है, सॉरी, 1 to 5 के लिए है। और पेपर 2 में क्या होता है कि आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट बनता है वो कॉम्बिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। 3 सब्जेक्ट, जैसे ज्योग्राफी, जगह अगर आप सोशल साइंस के टीचर बन रहे हैं तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और एक और कोई सब्जेक्ट होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स, या फिर कोई एक और सब्जेक्ट होता है जिसका कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो तीसरा सब्जेक्ट है ये वेरी करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग होता है, जैसे कि KVS या NVS में सेम है, तो स्टेट में अलग हो जाता है, ये स्टेट गवर्नमेंट में। तो ये वेरी करता है, लेकिन दो चीज़ें होती हैं वो कॉमन ही होती हैं। दूसरा, कहीं कहीं हिस्ट्री को लिया जाता है, कहीं कहीं सिविक्स को भी लिया जाता है। वैसे ही अगर आप साइंस के टीचर बन रहे हैं तो उसमें भी बायोलॉजी, और जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा वो कॉम्बिनेशन बनना ज़रूरी है। और मैथ्स के टीचर बन रहे हैं तो मैथ्स वाली बात हो जाती है। तो अपना कॉम्बिनेशन ज़रूर चेक कर ले, उसके बाद ही पेपर 2 की तैयारी करें, वरना पता चलेगा आप पेपर 2 के लिए की तैयारी कर चुके हैं और आपका कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको ग्रेजुएशन वाला अपना सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि आप एलिजिबल है या नहीं, और है तो कहाँ कहाँ एलिजिबल है और किस किस जगह पे, तब आप प्रिपरेशन करें और उसकी तैयारी करें। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, और अगर आप फेल्योर है फर्स्ट टाइम में तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप सेकंड टाइम ट्राई करें, कहाँ कमी रह गई ये देखें, और
दूसरी बार तो सक्सेस मिलेगा, नहीं तो तीसरी बार मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और आप इससे सीखेंगे। आप जितना ज़्यादा हारते हैं, आप उतना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तभी आप उसको डिज़र्व करते हैं जो आप चाहते हैं। तो पहले अपने आप को उस लायक बनाएँ और वो आपको ज़रूर मिलेगा। जहाँ कमी रह गई है उसको ढूँढने की कमी कहाँ रह गई, और ये आपको पता ही, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पता रहता है कि आपकी कमी कहाँ रह गई थी, और फिर उसमें आप सुधार लाएँ। और हाँ, जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं उस पे उस ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि राइट वे में और स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप बस अंधेरे में तीर मारे जा रहे हैं, वैसा काम ना करें। बहुत सारे चैनल्स भी आपको हेल्प करेंगे। अगर आपके पास समय बचता है तो आप चैनल्स की भी मदद ले सकते हैं, और वहाँ पे प्रिपरेशन भी अच्छा होता है, तो उसकी हेल्प करें, सॉरी उसकी हेल्प लें। और जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन पे ध्यान दें, बहुत ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान दें। सबको वेरी ऑल द बेस्ट। आप सबका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके, ये मेरी कामना है आप सबके साथ। और नए जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। गुड लक टू ऑल।